हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एसएसपी बाई गुप्ता सर। मैं गुप्ता सर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथ का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का कुछ क्वेश्चंस। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन कराए हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से आगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन दिया है 2, 10 और 20 के लसा और मौसा का अनुपात क्या है? 2, 10 और 20 के लसा और मौसा का अनुपात क्या है? देखिए दिया है, 2 दिया है, 10 दिया। देखिएगा, मौसा निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले जो 3 संख्या दिया है उसको हम देखते हैं। इनमें से एक ऐसी संख्या हम चूज करते हैं जो सबसे बड़ा हो और तीनों उससे क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 ही एक ऐसी संख्या है जिससे तीनों विभाजित होती है। तो यहाँ पे मौसा आपका कितना हो जाएगा? मौसा हो जाएगा 2। दूसरी बात है, लसा के लिए क्या करते हैं? इसमें हम देखते हैं कि वो कौन ऐसी संख्या है जिसका टेबल पढ़ने पर अन्य दोनों का टेबल भी उससे मिल जाए। जैसे हम मान लीजिए 20 लेते हैं, तो 20 से एकम में 20 हो जाता है। 2 के पहाड़ा भी पढ़ेंगे तो 20 आ जाएगा, 10 के पहाड़ा भी पढ़ेंगे तो 20 आएगा। तो इसका लौसा कितना हो जाएगा? लौसा हो जाएगा आपका 20। अब क्वेश्चन हमारा दिया है कि लौसा और मौसा का अनुपात, तो लौसा हो गया है 20 और अनुपात दिया है मौसा, तो कटेगा तो कितना हो जाएगा? 10:1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, सबसे छोटी भाज्य। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है जी? 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा? तो सबसे छोटी भाज्य है 4 और सबसे छोटी अभाज्य होता है 2। इसका मौसा क्या हो जाएगा? तो मौसा हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, 2 लगातार संख्याओं का मौसा। आपको बताया गया था अभाज्य सह अभाज्य संख्या के रूप में बताया गया था, याद होगा कि कोई 2 लगातार संख्या हो या कोई 2 अभाज्य संख्या हो, उसका मौसा हमेशा 1 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? ऑप्शन दिया है 2, 4, 6 और 7। तो सबसे पहले हम 5005 लिखते हैं और इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 5 से तोड़ेंगे तो 1 0 0 1 हो जाएगा। फिर 7 से टूटेगा, 7 के में 7, 7 चौका 28, 7 त्रिक 21 हो गया। फिर 11 से तोड़े, 11 के में 11, 11 33 हो गया और ये 13 होगा। यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 5, 7, 11 और 13। कितना हो रहा है ये? टोटल 4 संख्या हो रही है। कितनी संख्या हो रही है? 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला यानी अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? 2 अंकों की संख्या लेनी है और कितनी संख्या ऐसी है जो 3 से विभाजित है? तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 3 से विभाजित है वो क्या होगी? 12। क्या होगा? 12। ये जो 12 है ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 3 से विभाजित होती है, तो इसको हम बोल देते हैं ए। और सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की जो 3 से विभाजित होती है वो है 99। इसको हम क्या बोलते हैं? ए एन। हमें निकालना क्या है? एन निकालना है, यानी कितनी संख्या है। तब जानते हैं फॉर्मूला होगा ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, यहाँ डी कितना हो जाएगा? तो डी हो जाएगा 3। क्यों? चूंकि 3 से विभाजित है तो 3, 6, 9 ऐसे ही नहीं होगा, 3 का अंतर होगा, तो डी हो जाएगा कितना? 3। अब यहाँ ए एन दिया है 99 बराबर ए का मान है 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान है 3। इसको इधर लाइए, 99 माइनस 12, अब बट्टा में कर दीजिए 3, इधर हो जाएगा एन माइनस 1। ये हो जाएगा 87/3 करेंगे, कटेगा, इधर एन माइनस 1 रहेगा ही, तो ये हो जाएगा कितना हो गया? ये हो गया 29। ये 29 से कटेगा और ये एक इधर जाएगा, तो प्लस 1 बराबर एन, यानी एन बराबर कितना? 30। तो इसमें कितनी संख्या है? 30 संख्या है। कितनी संख्या है? 30। आपका आंसर कितना हो जाएगा? बी नंबर आंसर होगा।
इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। 26 है दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 8670 है। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया 8670 और क्या कह रहा है, और उनका मौसा 17 दिया है, तो लौसा निकालें। तो लौसा बराबर क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल बटा मौसा। तो 17 से भाग कर देंगे, 17 से भाग करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? लौसा निकल जाएगा। कितना हो जाएगा? 17 × 85, 17 का में 17 जीरो, कितना है? 510। तो लौसा कितना हो गया? 510। ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद दिया 27 नंबर क्वेश्चन, 6, 8 और 22 का लौसा और मौसा का अनुपात क्या है? तो सबसे पहले 6, 8 और 22 का लौसा और मौसा निकालते हैं। तो 6 है, 6 को तोड़ेंगे तो 2 × 3, 8 है तो 2 2 ना 4 2 ना 8, और 22 है तो 22 के लिए 2 × 11। तो लौसा मौसा कितना हो गया? मौसा हो गया आपका 2, और लौसा कितना हो जाएगा? तो लौसा हो गया 2, इसमें से 3 2 2, 3 × 2 × 2 और गुणे ये 11। तो 2 3 6, 6 2 12, 12 2 24, और 24 × 11 करें तो 24 × 11, ये लौसा हो गया आपका। अब बोला है क्या? मौसा। मौसा क्या अनुपात बोला है? लौसा और मौसा का अनुपात। तो मौसा आपका कितना दिया है? 2, 2 से कटा दिया था 12, 12 11 132 अनुपात 1 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 132 अनुपात 1। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। इसके बाद बोला है 28 नंबर, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 96 का अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम 96 का अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। ये 96 लिए और इसको तोड़ेंगे, 2 से तो 48, 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3। तो अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया? 2 के पावर 5 और गुणे 3, यही आपका हो गया अभाज्य गुणनखंड। ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद है 0.3 पर रेकरिंग है का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप बताएं। तो आपको बताए थे जब भी 0 करके कुछ संख्या दिया हो, इस पर रेकरिंग हो, तो जो संख्या दी उस संख्या को लिख दीजिए। अब बट्टा में 9 लिख दिया और कटा दीजिए, 1/3 आ जाएगा। आंसर कितना हो गया आपका? सी नंबर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है 7 + 3√2 है। 7 + 3√2, तो 7 + 3√2 क्या होगा? तो देखिए ये अपरिमेय संख्या है, उसमें परिमेय जोड़ेंगे तो क्या होगा? अपरिमेय होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। 31 नंबर है निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो देखिए √5 अपरिमेय है, 2√3 ये भी अपरिमेय है, 4 - √5 ये भी अपरिमेय है, 16 जो होगा परिमेय होगा। तो आंसर नंबर हो जाएगा डी 16, √16। अगला है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या बताना है। तो 0 और 50 में सबसे छोटी संख्या हो जाएगा कितना? 1, विषम संख्या है। और सबसे बड़ी विषम संख्या क्या हो जाएगा? जिसको हम an बोलेंगे, हो जाएगा 49, ठीक है ना। और d कितना होगा? तो चूंकि विषम संख्या, दो लगातार विषम संख्या का अंतर कितना होता है जी? 2 होता है। तो d हो जाएगा कितना? 2। हमें निकालना क्या है? n निकालना है। कैसे निकलेगा? तभी अब फॉर्मूला बताए थे, an बराबर क्या होता है? a + n - 1 × d। तो an बराबर क्या हो जाएगा? a + n - 1 × d। ये फार्मूला लगाएंगे। an का मान है 49, a का मान है 1 + n - 1 और d का मान है 2। इधर जाएगा तो 49 - 1, ये बट्टा में 2 आ जाएगा। इधर n - 1, ये घटेगा तो 48 में से 2 भाग करेंगे तो कितना आएगा? 24। इधर हो जाएगा n - 1, 1 इधर जाएगा तो n बराबर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा? 25। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 5, 15 और 20 का लसा और मौसा निकालें। तो देखिए 5, 15 और 20 का पहले हम सबसे पहले चेक करते हैं मौसा कितना होगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 5, ठीक है, जो सबको काट देता है यानी सबको विभाजित करता है। तो अब मौसा कितना हो जाएगा? मौसा हो जाएगा आपका कितना? 5। लसा कितना होगा? तो लसा देखिए
20 का पहाड़ा सबसे पहले 20, सबसे बड़ा 20 है तो 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 20 से कम है 20, लेकिन 5 से तो 20 कटेगा लेकिन 15 से नहीं कटेगा। तो दूसरा बार पढ़ेंगे 20 दूना 40, 5 से कटेगा लेकिन 15 से नहीं कटेगा, 20 तियाई 60, 60 जो है 5 से भी कट जाएगा और 15 से भी कटेगा, तो लौसा कितना हो जाएगा, लौसा हो जाएगा आपका 60। अब क्या क्वेश्चन बोला है, बोला है कि इसका लौसा और मौसा का अनुपात बताना है। तो लौसा हो गया 60:5, कटेगा तो कितना 12:1 हो जाएगा। आंसर कितना होगा 12:1। आंसर नंबर हो जाएगा डी। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है पूछा है। √10 ये अपरिमेय संख्या है, √24 ये भी अपरिमेय संख्या है, √35 ये भी अपरिमेय संख्या है और √1 से 21 ये क्या है परिमेय। चूंकि 1 से 21 का वर्गमूल 11 होता है, ये रूट से बाहर निकल जाएगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी। 35 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं a और 18 का लौसा तथा मौसा दिया है। लौसा दिया है 36 और मौसा दिया है 2। तो लौसा दिया है 36 और मौसा दिया है 2, तो हम जानते हैं लौसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो 1 गुणे 18। अब इसको काट दीजिए, 2 से कटेगा तो 2 दूना 4 बराबर a का मान कितना हो गया 4 हो गया। तो बोला a का मान पूछा है, a का मान कितना आ गया 4, ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36, P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या होगा। आपको अभी बताए थे कि जब भी दो अभाज्य संख्या हो तो उसका मौसा हमेशा 1 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगला नंबर है 37, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है जी 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है 4, इनका गुणनफल बोला है तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। आंसर हो जाएगा 8, यानी कि आंसर नंबर क्या हो जाएगा सी। 38 नंबर है, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो देखिए निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, ऑप्शन दिया है ए नंबर में 29, बी नंबर 25, सी में 16 और डी में है 15। तो आपको बता दें 29 किसी से विभाजित नहीं होती है, अतः ये क्या होगा अभाज्य संख्या होगा। इसके बाद है 39 नंबर, बोला है 3.27 पर रेकरिंग दिया है। बोला ये कैसी संख्या है, एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, एक प्रकृत संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको बता दें 3.27 के पर रेकरिंग दिया, इसके मतलब 3.2727 आते रहेगा, ये बार बार आते रहेगा, ठीक है ना। यानी कि ये क्या हो रहा है आपका ये क्या हो रहा है परिमेय संख्या हो रहा है, लेकिन कैसी परिमेय संख्या है, तो इसका दशमलव प्रतिशत क्या हो रहा है अशांत हो रहा है, कभी शांत नहीं होगा। हालांकि हमको शांत अशांत नहीं पूछा है, इसे पूछा परिमेय है कि अपरिमेय है कि पूर्णांक है, तो इसका आंसर क्या होगा एक परिमेय संख्या होगा। और 40 नंबर क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो देखिए अगर हम m का मान, ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है m+2, बी है 2m+1, सी है 2m और डी है 2m-1। तो आपको बता दें अगर m का मान, m एक पूर्णांक है, तो अगर m का मान 1 ले लेते हैं तो क्या होगा सोचिए। तो m+2 यहाँ दिया है, m+2 अगर दिया है तो m+2 मतलब 1+2 बराबर क्या हो जाएगा 3, ये विषम संख्या आ गया, ठीक है ना। अब वही 2m+1 दिया है तो क्या होगा 2 गुणे 1+1 बराबर ये भी कितना होगा 3 हो गया। अगला है 2m, तो 2 गुणे m, अगर हम m का मान हम 1 रखे हैं तो 2 गुणे कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2m में देखिएगा 2m, m का मान हम सम रखें चाहे विषम रखें हमेशा क्या होगा सम संख्या ही आएगा। 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 रखेंगे 4 होगा, 3 रखेंगे 6 होगा, 4 रखेंगे 8 होगा, हमेशा क्या हो रहा है सम संख्या के रूप में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।